नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ब्रह्मदेव तो कभी क्रोधित नहीं होते, आज वे भी क्रोधित हो गए। क्या सचमुच दक्ष जो कर रहा है वो अनुचित है? किंतु दक्ष यदि अपने परिवार में ही उलझ कर रह गया तो मेरा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? मुझे इसी समय दक्ष से मिलना चाहिए। कौन हो सकता है ये तीसरा? प्रणाम मित्र दक्ष। मित्र शुक्रदेव, आप पधारिए। आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं है? मित्र दक्ष, आपके अतिथि को भला कोई कष्ट हो सकता है? मैं तो यहां आपसे अपने गृह लौटने की आज्ञा मांगने आया हूं। क्यों? ऐसी क्या जल्दी है मित्र शुक्रदेव? कुछ दिन और रहकर जाइएगा। मित्र दक्ष, मेरा मन भी यही चाहता है कि यहां कुछ समय और रुक जाऊं, किंतु यहां और कुछ समय रुकना शायद ठीक नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके राजप्रासाद में आजकल बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं और हमें भय है कि कहीं उन घटनाओं का आरोप हम पे न लग जाए। हमें आपकी मित्रता बहुत प्रिय है और हम नहीं चाहते कि इस पर किसी भी प्रकार का कलंक लगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मित्र शुक्रदेव? किसमें इतना साहस है कि हमारे होते हुए आप पर आरोप लगाए? ये मात्र बहाना है, आप कहीं नहीं जाएंगे। और हां, एक पहेली सुलझाने में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। पहेली? वो क्या? हमारे अनुज नारद ने कहा है कि हमारी और महारानी के बीच में कोई तीसरा आ गया। हम ये जानना चाहते हैं कि वो तीसरा कौन है। इसी बात का तो हमें भय था। आपको भय क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि आपके अनुज नारद का संकेत मेरी ही ओर था। नहीं नहीं, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो अनुज नारद आप पर यह झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? अच्छा छोड़िए इस बात को। हमारे मन में एक प्रश्न और भी है। एक और प्रश्न? वो क्या? हमने जो राज्यसभा में किया, क्या वो अनुचित था? क्षमा करें मित्रवर, किंतु सत्य यही है कि आपका आचरण सचमुच अनुचित था। आपके इस आचरण ने हमें भी ठेस पहुंचाई है और यह भी एक कारण है कि हम यहां से जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मित्र शुक्रदेव? आप ही ने तो हमें परामर्श दिया था कि हम अपने सास ससुर को बहुमूल्य भेंट दें और उसी की रक्षा के लिए इतनी बात बढ़ी। किंतु हमने आपसे यह नहीं कहा था कि आप अपने सास ससुर का अपमान करें। देवी वीरणी से आपका विवाह हुआ है। यदि पग पग पर आप इसी प्रकार उनका अपमान करते रहें तो आप और आपके परिवार का भविष्य क्या होगा? तनिक सोचिए मित्र, कल आपका परिवार आगे बढ़ेगा, तब क्या आपके पुत्र पुत्रियां आपको अपना स्नेह दे पाएंगे? जबकि आप उनकी माता का दिन रात इस प्रकार अपमान करते रहते हैं। अपमान?
हमने महारानी वीरणी का कब अपमान किया? उल्टे उन्होंने राज्यसभा में हमारा अपमान किया है। मित्र दक्ष, विवाह केवल दो मनुष्यों का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का भी मिलन है, दो संस्कृतियों का, दो विचारधाराओं का मिलन है। और मित्र, विवाह सफल तभी होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें। और क्षमा करना मित्र, किंतु आपको देवी वीरणी और उनके परिवार का सम्मान करना सीखना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं मित्र शुक्रदेव। शुक्रदेव, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं क्या करूं? मित्र शुक्रदेव, अब आप हमें परामर्श दीजिए कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में मनुष्य को वही करना चाहिए जो उसकी आत्मा को स्वीकार हो। एकांत में सोचिए, आपको अपनी आत्मा की पुकार अवश्य सुनाई देगी। हे सूर्यदेव, मेरे स्वामी का जीवन और मेरी पुत्री की कुशलता के लिए आज मैं वो चाहती हूँ जो असंभव है। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। हे भगवान सूर्यदेव, देवी वीरनी ने बहुत कष्ट भोगे हैं, अब उन पर कृपा करें भगवान। दक्ष टहल रहे महल में, मन में लिए विषाद, कष्ट स्वयं को दे रहे, स्वयं कहे संवाद, स्वयं से वाद विवाद। जिनसे दृढ़ संकल्प कर एक दिन किया विवाह, मिला उन्हीं से हृदय को घोर अपमान का दाह। आपका त्याग करते हैं। कैसे हो निर्वाह। हम ये संकल्प लेते हैं कि यदि हम विवाह करेंगे तो केवल प्रजापति दक्ष के साथ। आप सचमुच एक सुंदर और महान नारी हैं। आपसे विवाह करके आपको अपना जीवन साथी बनाना मेरा सौभाग्य है। स्वामी की समर्पिता को, नाते पर गर्विता को, पति द्वारा दिए गए वचन याद आ रहे। जिन पलों से मिलता था अतुलित आनंद, कभी याद आके पल वही उदासियां बढ़ा रहे। दक्ष को कदाचित निज भूल का हुआ है भान, प्रेयसी के निकट बैठ दूरियां घटा रहे। अंतर को पीर देखे, नैनों को नीर देखे, गंगा और यमुना पर बांध अब लगा रहे।
आज राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें खेद है। प्रसन्नता हुई कि आपको अपनी भूल का आभास हुआ, किंतु स्वामी आपको ये बार बार क्या हो जाता है? क्यों आप एक हट्टी बालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं? इसका कारण मेरे और मेरे पिता के बीच का मतभेद है। जन्म के समय वेदों के कहे पे चलकर मेरे पिता ब्रह्मदेव ने मेरे साथ घोर अन्याय किया और मुझे संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं दिया। तब से वैदिक परंपराओं से मुझे वैर हो गया, घृणा है मुझे। और जब भी कोई मेरे सामने वैदिक परंपराओं की बात करता है तो मेरे रक्त में उबाल आने लगता है। स्वामी, अगर आप रुष्ट ना हो तो आपसे एक प्रश्न पूछूं? आप हमारी पत्नी हैं देववीरनी, हमारी अर्धांगिनी है। पूरे अधिकार के साथ आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं। आपके साथ अन्याय हुआ, आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं मिला। इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि आप अन्य सभी के साथ अन्याय करें? क्या आपने ये विचार किया है कि इस समय मेरे माता पिता की क्या दशा होगी? अपनी पुत्री के लिए वे कितने व्याकुल, कितने व्यथित होंगे? क्या आपसे संबंध जोड़ना उनके लिए अभिशाप हो गया है? आप संबंधों का आदर भले ही नहीं करते, परंतु आयु और पद का सम्मान आपको करना चाहिए। आप ठीक कह रही महारानी। आपके आदरणीय माता पिता के साथ मेरा व्यवहार सचमुच अनुचित था। इससे अवश्य उन्हें ठेस पहुंची होगी। हम आज ही वीरण देश जाएंगे और उनसे मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो इनके वहां पहुंचने से कोई नया विवाद खड़ा हो जाए। नहीं स्वामी, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आपके मन में ये भावना आई, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं स्वयं उन्हें समझा दूंगी। नहीं महारानी, जब भूल हमने की है तो प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। हम वीरण देश अवश्य जाएंगे। आप चलने की तैयारी कीजिए। हे सूर्यदेव, कृपा कीजिएगा कि सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। तो हमारे मित्र ने अपने ससुराल जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। मित्र दक्ष, जब हमने आपसे अपने शुक्र ग्रह लौटने की अनुमति मांगी तो आपने नहीं दी और अपने मित्र को अकेला छोड़कर जाने की तैयारी कर ली। यह कहां की मित्रता है? आपका उलाहना उचित है मित्र शुक्रदेव, किंतु स्वयं आप ही ने तो हमें यह भान कराया था कि हमारे सास ससुर यहाँ घटी घटना से व्यथित होंगे। हमारे वीरण देश जाने से उन्हें शांति और संतुष्टि मिलेगी। मित्र दक्ष, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल उचित है। मित्र दक्ष, हमें आपसे एक वचन चाहिए। शुक्रदेव, आप हमारे मित्र हैं, हम आपको वचन देते हैं, बताइए। मुझे आपसे यह वचन चाहिए कि वीरण देश से लौटने के बाद आप यहां नहीं आएंगे, बल्कि मेरे शुक्रलोक पधारेंगे। मैं चाहता हूं कि विवाह के पश्चात आप दोनों कुछ समय के लिए मेरे दिव्य लोक का सुख भोग करें।
शुक्रदेव, हमें कोई आपत्ति नहीं। और वैसे भी प्रजापति दक्ष आपको वचन भी तो दे चुके हैं। हम अपने माता पिता से मिलकर सीधे शुक्रलोक ही आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र दक्ष। इस समय मेरे लिए तुम्हें प्रसन्न करना आवश्यक है, क्योंकि जब मैं सूर्य के विरुद्ध विद्रोह की पताका फहराऊंगा तब तुम मेरे बहुत काम आओगे। सूर्यदेव, सावधान हो जाओ। बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे वर्चस्व को चुनौती देने वाला हूं। हे सूर्यदेव, मेरे स्वामी का जीवन और मेरी पुत्री की कुशलता के लिए आज मैं वो चाहती हूँ जो असंभव है। सूर्यलोक में आप सबका स्वागत है। आप चारों एक साथ सूर्यलोक में पधारे हैं तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। यदि मैं भूल नहीं कर रहा तो शुक्रदेव की शुक्र नीति ने आप लोगों को चिंता में डाल दिया है। इसी कारण आप सब सूर्यलोक पधारे हैं। आपका अनुमान बिल्कुल सही है सूर्यदेव। शुक्रदेव ने हम सबको चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ समय से प्रजापति दक्ष के साथ उनकी मित्रता कुछ बढ़ सी गई है। सूर्यदेव, दक्ष शक्तिशाली भी है और मूर्ख भी। पता नहीं शुक्रदेव उसके हाथों क्या विनाश करवा दे। ग्रह देवों, इस संसार में हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार आचरण करता है, इसलिए हमें उनके कर्मों और उनके व्यवहारों की चिंता को छोड़कर अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। आपका कहना उचित है सूर्यदेव, किंतु कहीं शुक्रदेव और दक्ष के इस मेल से संसार वासियों का अहित न होने लगे। यदि ऐसी स्थिति आई तो हम सब अपने अपने विवेक अनुसार उसे सुलझाने का उपाय ढूंढ लेंगे। इस समय तो वही हो रहा है जो सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में प्रमुख ब्रह्मदेव ने प्रजापति दक्ष के भाग्य में लिखा है। आप मेरे साथ आइए। महारानी जी, मैं पहले आपसे कई बार यह प्रश्न पूछ चुका हूं। कृपा करके बताइए, महाराज के हृदय को क्या आघात लगा है? महाराज की इस अवस्था का कारण हमारी पुत्री वेणी का सौभाग्य है। हमने बड़े ही प्रसन्न मन से हमारी पुत्री का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया था, ये सोचकर कि वे पृथ्वी सम्राट है। उनसे उत्तम कोई और कैसे हो सकता है? किंतु हमारी पुत्री वेणी के प्रति प्रजापति दक्ष का कठोर व्यवहार देखकर महाराज के हृदय पर वैदराज, ये बताइए कि महाराज की इस बीमारी का उपचार क्या है? यदि इनकी बीमारी राजकुमारी वीरणी और पृथ्वी सम्राट दक्ष से जुड़ी हुई है
तो इनका उपचार भी इन्हीं दोनों के हाथ में है। यदि ये दोनों यहाँ आकर प्रेम भाव से महाराज से मिले तो महाराज फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, प्रणाम। आप जो कह रहे हैं वो होना असंभव है, किंतु असंभव को संभव इस संसार को चलाने वाले भगवान सूर्यदेव बनाएंगे। हे सूर्यदेव, मेरे स्वामी का जीवन और मेरी पुत्री की कुशलता के लिए आज मैं वो चाहती हूँ जो असंभव है, और असंभव को आप ही है जो संभव कर सकते हैं।